तो भाई हम लोग आगे कवर करेंगे स्मॉल जी और कैपिटल जी में रिलेशन। स्मॉल जी की वैल्यूज़ में कैसे वेरिएशन होते हैं इसको भी देखेंगे। सरफेस से ऊपर जाकर अर्थ के सरफेस से नीचे जाकर देखेंगे स्मॉल जी की वैल्यू में चेंज होगा या नहीं होगा। नाइन्थ में आप सबने सुना था ना स्मॉल जी की वैल्यू 9.8, उसी में अब हम आपको बताएंगे कि कैसे चेंजेस होते हैं। नाइन्थ में हो सकता है आपने सुना हो कि स्मॉल जी की वैल्यू फिक्स रहती है, नहीं भाई बदलती है। हाइट पे जाओगे तो चेंज होगी, नीचे आओगे यानी डेप्थ में जाओगे तो भी चेंज होगी। तो वही अपने को डिटेल में देखना है, ठीक है। विद क्वेश्चंस अपन करेंगे, पूरा समझेंगे एक एक स्टेप को। आ जाओ भाई, देखो जरा स्क्रीन पे। तो ये है अपना गोला अर्थ, और इस अर्थ के सरफेस पर अगर मैं एक मास रख दूं, स्मॉल एम मास, लेट्स अज्यूम मैंने यहां पर रख दिया, ये देखो। और अर्थ का मास मैं अज्यूम कर लेता हूं कि अर्थ का मास है एम ई, और अर्थ का जो रेडियस है उसको मैं मान लेता हूं ये रहा आर ई, ठीक है। ये रहा अर्थ का रेडियस, यहां से लेकर यहां तक अर्थ का रेडियस आर ई मान लिया, और अर्थ का मास हमने एम ई लिख दिया, और इसके सरफेस पर रख कितना दिया, स्मॉल एम। अब हम सब अच्छे से जानते हैं कि भाई अर्थ के सरफेस पर अगर कोई बॉडी रखी है तो अर्थ उसको क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी। शुरुआत से हम लोग पढ़ते चले आए कि दो मास एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो इस स्मॉल एम मास को भी क्या लगेगा, अट्रैक्शन लगेगा। कितना होगा सर ये अट्रैक्शन फोर्स, बिल्कुल बता सकते हैं, ये अट्रैक्शन फोर्स होगा जी एम ई स्मॉल एम डिवाइड बाई आर ई स्क्वायर। देखिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस यही तो है, सेंटर से ही तो आप डिस्टेंस लिखते हैं। तो आपने फार्मूला भी पढ़ा था G m1 m2 बाई आर स्क्वायर, उसी से मैंने लिख दिया। ये इस स्मॉल एम पर फोर्स लग रहा है, कहां की तरफ, अर्थ के सेंटर की तरफ। अच्छा अगर मैं आपसे कहूं कि इस पर एक्सेलरेशन कितना लग रहा है, तो एक्सेलेशन भी बता देंगे सर, एक्सेलेशन कितना लग रहा है। एक्सेलेशन अगर अपने को लिखना है तो एक्सेलेशन होता है फोर्स पर मास। फोर्स में मास का डिवाइड कर दीजिए, रखिए जरा, देखिए क्या बनेगा, जी एम ई स्मॉल एम डिवाइड बाई आर ई स्क्वायर डिवाइड बाई एम। ये देखो एम से एम स्मॉल एम कैंसिल आउट हो गए। क्या बचा एक्सेलेशन, जरा बताओ सर। एक्सेलेशन आ गया जी एम ई डिवाइड बाई आर ई स्क्वायर। और अर्थ के अट्रैक्शन की वजह से किसी बॉडी का जो एक्सेलरेशन होता है उसी को हम कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यानी स्मॉल जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो ए क्यों लिखो, स्मॉल जी लिख दो। तो बन गया फॉर्मूला स्मॉल जी का। स्मॉल जी इज इक्वल टू क्या आ गया भाई, जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। एम ई क्या है, अर्थ का मास, आर ई क्या है, अर्थ का रेडियस। ये रहा जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। बोलो याद रहेगा, स्मॉल जी एक्सेलरेशन ड्यू टू अर्थ, इसी को आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हो। कैपिटल जी यूनिवर्सल कांस्टेंट, शुरू से आप देखते चले आ रहे हो। एम ई अर्थ का मास और आर ई क्या है, रेडियस है। क्लियर है यहां तक, ये फार्मूला अपने को याद रखना है। अच्छा इस फार्मूले में अगर कैपिटल जी, अर्थ का मास, अर्थ का रेडियस, इस सब की वैल्यू अगर आप रख दें तो आपको स्मॉल जी की वैल्यू क्या मिलेगी, आपको स्मॉल जी की वैल्यू मिलेगी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी अर्थ के सरफेस पर स्मॉल जी की वैल्यू क्या है, स्मॉल जी की वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अच्छा ये बात तो अर्थ के लिए है कि अर्थ के लिए जो एक्सेलेरेशन होगा वो स्मॉल जी की वैल्यू ये होगी। किसी और प्लेनेट पे चले जाओगे तो वहां तो मास अलग होगा, वहां हो सकता है उसका रेडियस भी अलग हो, तो वहां जो जी होगा यानी उस प्लेनेट के लिए जो एक्सेलेरेशन होगा वो अलग होगा सर। जैसे मान लो मैं तुमसे कह दूं कि आप किसी और प्लेनेट पे चले गए, उस प्लेनेट का मास जो है वो अर्थ के मास के जैसे ही है, लेकिन उसका रेडियस अर्थ के रेडियस से डबल है। देखो देखो देखो, मास मैंने सेम ले लिया उस प्लेनेट का, बट हमने उसका रेडियस अर्थ के रेडियस से डबल ले लिया। तो भाई जहां आर ई लिख रहे हो वहां क्या लिख देना, वहां 2RE लिख देना, और 2RE का स्क्वायर करोगे तो क्या बन जाएगा, 4RE स्क्वायर बन जाएगा। बोलो बोलो बोलो। यानी एक एग्जाम्पल के तौर पे एक किसी नए प्लेनेट पे मैं गया, कोई एक नया प्लेनेट है हमारे पास, उस नए प्लेनेट का जो रेडियस है वो रेडियस अर्थ के रेडियस से डबल है, और उसका जो मास है वो अर्थ के मास के बराबर ही है। तो उस प्लेनेट के सरफेस पर अगर अपने को जी की वैल्यू लिखनी है, उस पर्टिकुलर प्लेनेट के लिए अगर लिखना है, तो उसके लिए नया जी होगा, उसको जी डैश लिख दूं, क्या होगा बताइए जरा, क्या आएगा, जी एम ई अपॉन उस प्लेनेट का रेडियस कितना है, बोलो जरा, 2RE है, उसका स्क्वायर करोगे तो कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा सर 4RE का स्क्वायर। तो ध्यान से देखो, ये तो है अपना अर्थ वाला,
तो कितना बन गया अपने पास, आंसर क्या आ गया, उस प्लेनेट के लिए जो जी की वैल्यू होगी वो अर्थ के जी के वैल्यू के 1/4 होगी। ये लो, बोलो क्लियर है ये बात। तो सर अर्थ के लिए हमने फार्मूला लिखा है GME/RE²। ऐसे में किसी भी प्लेनेट के लिए लिख सकता हूं, किसी भी प्लेनेट के सरफेस पर जो एक्सेलेरेशन होगा उसकी वैल्यू मैं लिख सकता हूं। उस प्लेनेट का बस मास देखना है, रेडियस देखना है, अर्थ से उसको कंपेयर भी कर सकता हूं। जैसे यहां पर देखो 1/4 टाइम्स हुआ, हो सकता है कहीं पे ज्यादा हो कहीं पे कम हो। बिल्कुल यहां पर आप ध्यान से देख भी सकते हो कि जी किन फैक्टर पर डिपेंड कर रहा है, तो जी डिपेंड कर रहा है मास पर। जी किस पर डिपेंड कर रहा है, जी डिपेंड कर रहा है रेडियस पर। किस तरीके से डिपेंड कर रहा है, स्क्वायर करके डिपेंड कर रहा है। बोलो कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं सर, फार्मूला है लिख लिया और निकाल सकते हैं इस पर। ठीक है, अभी मेंस का पेपर हुआ उसमें इस पर क्वेश्चन भी था। उन्होंने कहा एक ऐसा प्लेनेट है जिसका डायमीटर अर्थ के डायमीटर से हाफ है, मास सेम है, बताओ वहां पर एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या उस प्लेनेट के लिए कितना एक्सेलेरेशन होगा। बिल्कुल डायमीटर अगर हाफ है तो रेडियस भी हाफ होगा। रख दो यहां पर, जहां आर ई लिखते हो वहां RE/2 रख देना, बात बाकी सॉल्व करके बता सकते हो। बताइए क्लियर है ना, बिल्कुल इसको आप समझ लीजिए, आगे बढ़ते हैं। तो भाई बड़ा आसान एग्जाम्पल था ये, है ना। चलो मैं मिटा देता हूं इस एग्जाम्पल को। तो आपने डिपेंडेंसी देख ली है ना, किसी भी प्लेनेट के लिए आप निकाल सकते हो, बहुत इजी सा पॉइंट है ये। अच्छा एक चीज़ देखो, मान लो कोई ऐसा सवाल आ जाए जिसमें वो कहे कि मास के साथ खेलना नहीं है, डेंसिटी के साथ खेलना है, तो सर फार्मूला बना लेंगे, डेंसिटी के टर्म में भी बना लेंगे। बताइए जरा क्या बनेगा, स्मॉल g इज इक्वल टू कैपिटल G। और मास को तुम क्या लिख सकते हो, ये जो इसका मास ME आपने लिखा है इसकी जगह क्या लिख सकते हो, हम सब जानते हैं डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, तो मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। रख दो यहां पर, बताइए जरा क्या बन जाएगा, 4/3 πr³, ये हो गया वॉल्यूम, डेंसिटी ले ली मैंने रो, डिवाइड बाई हो गया RE²। RE² से RE³ की पावर को कट कर दीजिए। बताइए जरा जी की वैल्यू क्या आ गई, जी की वैल्यू आ गई कैपिटल G 4π/3 और डेंसिटी इंटू एक RE बचा। ये भी फार्मूला अपने को ध्यान रख लेना चाहिए। ठीक है, अगर आपको मास और रेडियस के टर्म में चाहिए तो इसको याद रख लो, और डेंसिटी और रेडियस के टर्म में चाहिए तो इसको याद कर लो। तो हमें दोनों फॉर्मेट क्यों याद रखने चाहिए, दोनों फॉर्मेट हमें इसलिए याद रखने चाहिए क्योंकि कई बार क्वेश्चन हमसे कंपेयर कराएगा, कई बार क्वेश्चन हमसे कहेगा कि अर्थ का मास सेम रखो रेडियस डबल कर दो, बताओ क्या चेंज आएगा। कई बार क्वेश्चन ऐसा कहेगा कि अर्थ की डेंसिटी सेम रखो फिर रेडियस को हाफ कर दो, मतलब चेंजेस बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो आपको ये फार्मूले अगर पता होंगे तभी आप कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कह दूं, देखना जरा, कि भाई अर्थ का मास कांस्टेंट रखो, मास के साथ कोई छेड़खानी नहीं, बट रेडियस में चेंजेस कर दो। यानी किस में बदलना है, रेडियस में चेंज करना है, तो बताओ जी में क्या चेंज आएगा। अरे सर अगर मास कांस्टेंट रखा है तो इसके साथ चले जाते हैं, देखो कैपिटल G कांस्टेंट, ME कांस्टेंट, तो जो G का RE के साथ रिलेशन होगा वो क्या होगा, इनवर्स स्क्वायर का रिलेशन होगा। अगर आपसे मैं कह दूं, देखो जरा, अगर मैं आपसे कह दूं नहीं नहीं डेंसिटी कांस्टेंट रखो फिर रेडियस को डबल या हाफ कर दो, तो बताओ आप क्या कहोगे, सर G डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू RE, क्योंकि अब की बार आपने क्या कांस्टेंट कर दिया, डेंसिटी को कांस्टेंट कर दिया। तो दोनों ही फॉर्मेट के साथ खेला जा सकता है। ठीक है, हमारे साथ डेंसिटी के साथ भी हम पर वेरिएशन लाए जा सकते हैं और हमारे मास पर भी वेरिएशन लाए जा सकते हैं रेडियस को कांस्टेंट करके। इसी में अगर मैं कह दूं रेडियस कांस्टेंट कर दो, तो बताओ जी का रो के साथ कैसा रिलेशन हुआ, प्रोपोर्शनल। भाई ये तो कांस्टेंट ही है ना, ये टर्म तो कांस्टेंट ही। तो डिपेंडेंसी आपसे पूछी जा सकती है, इसलिए आपको दोनों फॉर्मेट पता होने चाहिए। डेंसिटी रेडियस के साथ खेले तो इसके साथ चले जाना, मास और रेडियस के साथ खेले तो इस फॉर्मेट के साथ चले जाना। बताइए क्लियर है। तो आपने स्मॉल जी के दो फॉर्मेट में फार्मूले देखे। ठीक है, अच्छा कई बार हमसे बोलेगा कि रेडियस में 2% का चेंज हुआ, बहुत थोड़ा सा चेंज करेगा। सर बहुत जब थोड़ा सा चेंज करे यानी 5% से कम चेंज करे तो फिर कैसे हैंडल करेंगे, तो हम लगाएंगे एरर मेथड। कौन सा मेथड भाई लगाएंगे हम, एरर मेथड। ये सर एरर मेथड क्या होता है, एरर एनालिसिस पढ़ा था आपने, नहीं पढ़ा तो मैं आपको याद दिला देता हूं थोड़ा सा। इफ y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x की पावर n, यानी अगर y x पर डिपेंड कर रहा है और उसकी पावर n के साथ डिपेंड कर रहा है, तो तुम इसका एरर मेथड से फार्मूला बना सकते हो। क्या बना सकते हो, डेल्टा y बाई वाई
और इसकी पावर आप आगे लाकर लिख दो, ये बन जाएगा n डेल्टा x बाई एक्स। व्हाट इज डेल्टा x बाई एक्स? फ्रैक्शनल चेंज इन x। डेल्टा y बाई वाई फ्रैक्शनल चेंज इन y। और अगर आप इसमें इस तरफ 100% का मल्टीप्लाई कर दो, इधर 100% का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाता था परसेंटेज एरर इन y, परसेंटेज एरर इन x, है ना। एरर में ये आप लोग पढ़ते होंगे, नहीं पढ़ते तो आप ऐसे याद कर लीजिए इसको अभी फिलहाल, अगर आपने नहीं पढ़ा है। अगर मैं इसमें आपसे पूछूं कि x में इतने परसेंट का चेंज हो गया, तो ये परसेंटेज चेंज लिखा है। डेल्टा x बाई एक्स क्या है? x का परसेंटेज चेंज। ठीक है, चलो इसको साइड में कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर आपका 5% या 5% से कम वेरिएशन दिया जाए तो और फिर जी में चेंज पूछे, तो आप परसेंटेज मेथड से जाएं। कैसे बना ले जरा इसको, देखो भाई। अच्छा, इसमें ना कांस्टेंट को अपन काउंट नहीं करते, तो देखो क्या बनेगा, ये मैं यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ आपको। बनेगा ये डेल्टा जी बाई, देखो अच्छा देखो, जी किस पे डिपेंड कर रहा है? जी एक तो डिपेंड कर रहा है एम पर, और किस पे डिपेंड कर रहा है? आर पे, और आर का नीचे स्क्वायर के साथ डिपेंड कर रहा है। तो भाई इसको जब आप ऊपर ले जाओगे तो आर की पावर क्या बनेगी? -2, है ना। जरा बना दो, क्या बनेगा फार्मूला? डेल्टा जी बाई जी, 100% सब में लगा दे रहा हूं मैं क्योंकि परसेंटेज में बना रहा हूं। और इधर देखो m के साथ प्रोपोर्शनल है ना, m की पावर तो 1 है, 1 आगे आएगा तो कोई मतलब ही नहीं। तो ये बन गया डेल्टा m बाई एम इंटू 100%। ठीक है, और देखो आर ई की पावर माइनस में है, तो भाई इसकी पावर आगे माइनस में ले आओ, और ये क्या बन गया? डेल्टा आर डिवाइड बाई आर इंटू 100%। ठीक है, ये अपन ने चेंज इन जी का फार्मूला बना लिया। किस मेथड से बनाया भाई ये फार्मूला? एरर मेथड से ये फार्मूला बनाया। ठीक है, अच्छा अब सर फार्मूला तो बना लिया, लेकिन कोई क्वेश्चन ऐसा आया जिसमें उसने बोला मास में कोई चेंज नहीं हुआ है। अरे भाई अगर मास में कोई चेंज नहीं हुआ है तो इसको 0 ले लेना। बोलो बोलो बोलो, इसी का मैं एक केस लिख सकता हूं ना। अगर मैं कह दूं मास कांस्टेंट है, अर्थ के मास में कोई चेंज नहीं हुआ है, तो बताओ डेल्टा जी बाई जी का क्या फार्मूला बन जाएगा? डेल्टा जी बाई जी का 100% बार बार नहीं लिख रहा मैं, है ना, -2 डेल्टा आर बाई आर बन जाएगा। ये लो, बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी? नहीं सर। अरे अगर रेडियस कांस्टेंट कर दे तो आप मास में वेरिएशन डाले तो इसको रखिए केवल। एक फार्मूला और आप बना सकते हैं। ठीक है, इसको मैं थोड़ा साइड कर देता हूं। एक फार्मूला आप और बना सकते हैं यहां पर, ये देखो इसको मैं साइड कर देता हूं। आपने एक फार्मूला और पढ़ा था, क्या पढ़ा था? G इज इक्वल टू, बोलो बोलो, अभी अभी पढ़ा, क्या पढ़ा? कैपिटल G 4π/3 और डेंसिटी इंटू रेडियस, ये फार्मूला आपने पढ़ा। इसके हिसाब से अगर आप बनाना चाहो तो इसके हिसाब से भी एरर का फार्मूला बना सकते हो। डेल्टा जी बाई जी इंटू 100% इज इक्वल टू क्या बनेगा बताओ? ये तो कांस्टेंट है सर। डेंसिटी के साथ क्या बनेगा? डेल्टा रो बाई रो इंटू 100% प्लस डेल्टा आर बाई आर इंटू 100%। देखिए ना, यहां पर दोनों की पावर 1 1 है। आराम से बिल्कुल डिफरेंशिएशन जैसा सोचो, पावर आगे लानी है बस, और कुछ नहीं करना। और x को लिख देना है डेल्टा x बाई एक्स, दैट्स ऑल। बहुत सिंपल है। ये लो बन गया सर, ये आ गया ये देखो। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, ध्यान से सुनना, लिख नहीं रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना। इधर देखो, मैं आपसे कह रहा हूं कि अर्थ का जो मास है उसको कांस्टेंट रखो। अर्थ का जो मास है उसको कांस्टेंट रखो। ठीक है सर, अर्थ का मास कहाँ लिखा, कहाँ लिखा? ये रहा सर, ये कांस्टेंट है, यानी इसकी वैल्यू हो गई 0, चेंज ही नहीं है इसमें। अब रेडियस को 1% घटा दो, रेडियस को 1% घटा दो। 1% घटाना यानी 5% से नीचे वाला ही है, इसका मतलब अपन यही फॉर्मेट में जा सकते हैं। 1% डिक्रीज करना है, इसका मतलब ये देखो जरा, इसको देखो, डेल्टा आर बाई आर इंटू 100% को क्या दे दिया? -1% डिक्रीज करना है। तो जी की वैल्यू में क्या होगा? बोलो बोलो, -1 के साथ 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बन जाएगा बताइए? डेल्टा जी बाई जी इंटू 100% बनेगा जाके प्लस का 2%, यानी रेडियस अगर 1% घटा दिया जाए, मास को कांस्टेंट रखा जाए, तो जी की वैल्यू 2% बढ़ जाएगी। बताइए, है ना आसान?
है ना। मास और रेडियस के साथ खेले तो ऐसे चले जाना, डेंसिटी और रेडियस के साथ खेले तो इससे चले जाना। क्लियर है ना, नोट कर लो। तो भाई एक सवाल आपके सामने, देखो जरा, पढ़ो फटाफट सवाल पढ़ो, इधर मत देखो, उधर देखो, उधर देखो, पढ़ो क्या कह रहा है क्वेश्चन। रेडियस श्रिंक करने की बात कर रहा है और मास को नहीं छेड़ रहा है, मास वही रखने की बात कर रहा है। देन द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यानी स्मॉल जी में बताओ क्या चेंज होगा। अभी अभी बताया आपको, बता दो, फटाक से बता दो क्या होगा आंसर। बोलो 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 बोलो, बिना पेन उठाए करो, बिना पेन उठाए करो। मास को नहीं बदल रहा है, केवल रेडियस बदल रहा है, श्रिंक कर रहा, घटा रहा है रेडियस। क्या था फार्मूला याद करो, केवल अगर रेडियस के साथ देखना हो तो सर -2 डेल्टा आर बाई आर इंटू 100%। बताओ जरा, श्रिंक कर रहा है, बोलो क्या होगा, कितना श्रिंक कर रहा है, 1.5। बात बाकी आप समझदार हो, मैं नहीं बता रहा कौन सा करेक्ट है, ठीक है, हो गया। अगर आपको वेरीफाई करना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इस क्वेश्चन को बोल सकते हैं, ठीक है। इसका क्या करेक्ट ऑप्शन है मैं नहीं बता रहा, आपने बता दिया होगा। बढ़े आगे, ओके आगे बढ़। तो अभी तक आपने ना परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन देखे, आ जाओ जरा एक नॉर्मल क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, इफ डेंसिटी ऑफ प्लैनेट इज डबल दैट ऑफ अर्थ, रेडियस इज 1.5 टाइम्स दैट ऑफ अर्थ, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। अच्छा, देखकर सवाल आपको तुरंत तुरंत समझ आ जाएगा। देखो देखो, आपको समझ आ जाएगा कि यहां पर डेंसिटी और रेडियस के साथ खेल रहा है, कोई परसेंटेज चेंज की बात नहीं कर रहा है। 1.5 है तो बड़ा चेंज हो गया, है ना, तो परसेंटेज चेंज का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये बेसिक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अच्छा, हम सभी ने अभी अभी फार्मूला देखा है डेंसिटी के साथ, क्या फार्मूला देखा है, G इज इक्वल टू 4π/3 कैपिटल G और डेंसिटी इंटू रेडियस, यही तो फार्मूला था। अच्छा, अगर अर्थ की बात हो रही तो आप नीचे ई लगा लो छोटा, ये देखो, ठीक है। ये रहा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फार्मूला, किसके टर्म में, डेंसिटी और रेडियस के टर्म में। लेकिन ये तो किसी नए प्लेनेट की बात कर रहा है और ऐसे प्लेनेट की बात कर रहा है जिस प्लेनेट पे डेंसिटी को डबल लेना और रेडियस को 1.5 टाइम्स लेना है। फटाफट बता देते हैं सर, उस प्लेनेट पे जी की वैल्यू, चलो उसके नीचे छोटा सा पी लगा देते हैं, उसमें भी 4π/3 तो आएगा, कैपिटल जी उसमें भी आएगा, बट उसकी डेंसिटी अर्थ की डेंसिटी से डबल लेनी, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। ले लो यहाँ पे डबल, लो कोई दिक्कत थोड़ा ना है, लो डेंसिटी डबल ले ली। रेडियस कितना लेना है, 1.5 टाइम्स, 1.5 मतलब 3/2, ठीक है। तो लो रेडियस ले लो, 3/2 टाइम्स रेडियस ले लो। देखो भाई क्या कट गया, ये देखो 2 से 2 खत्म हो गया, बचा क्या सर, ये बचा जाके हमारा 4π/3, जी वैसे ही रहा, रो ई लिख दो, ठीक है, आर ई लिख दो, और एक 3 फैक्टर और बचा, उसको बाहर लिख दो ऐसे। ये देखो, ये किसकी वजह से एक्सेलरेशन है, अर्थ की वजह से। तो सर उस प्लेनेट पे आ गया कितना, 3 × G, ये देखो, यानी जो वो प्लेनेट है उसमें अर्थ के एक्सेलरेशन से 3 टाइम्स ज्यादा ग्रेविटी है, ठीक है। ये रहा अपना करेक्ट ऑप्शन, क्लियर है ना। तो ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है तुमसे, है ना। ये तो मैंने कुछ एग्जांपल लेकर आपको बताया कि कैसे वेरिएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्लियर है इतना।